छठा अध्याय श्लोक 1 से 10 तक। 25वां दिन।
सनिधाय दायं प्रसादयित्वा महमीशमीजं सदेव सचु हमेव माता समेव समेव बन्धु समेव समेव गदिनं समेव समेव सर्वं ममेव देव। गीता साधक संजीवनी छठा अध्याय श्लोक 1 से 10 तक। छठा अध्याय श्लोक 1 से 10 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पाण्डव न सन्न्याससङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोन्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमनकारणमुच्यते। यदा विनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः सात्मैव विपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना दृढः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य करुणात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानचेष्टात्मा कूटस्थो विदितेन्द्रियः योक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टात्मकाञ्चनः सुहृन्नेत्रायुदासीनः साधोष्वभिषपापेषु समगोधेर्विशिष्यते योगी युञ्जीततपः महात्मानन्दति स्थितः एकाकी यत चेतात्मा निराशी
परिग्रह योगी युंजी ततः महात्मानंदति शिवा एकावीयत सिद्धात्मा निराशीर परिग्रह वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम हमारे मन की तो ये बात है कि ये शरीर को जो अपना मानते हैं ना, ये भूल है। विद्या को अपनी मानते हैं, योग्यता को अपनी मानते हैं, ये भी भूल है। धन को अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, जमीन को अपनी मानते हैं, ये तो बहुत ही भूल बात है। ये अपना नहीं है। शरीर अगर अपना है तो जैसे रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो क्या शरीर को? जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। और इसमें कोई बीमारी हो जाए तो उसको साफ मिटा सकते हो। और कम से कम मन तो देते ही नहीं। आपका शरीर को मन देते हो, मरने मत दो इसको। जो अपना आधिपत्य नहीं चलता, इस पर अपनापन अधिकार नहीं चलता, तो फिर अपना है ये कैसे हुआ? अपना हो तो अपना आधिपत्य चलना चाहिए। जैसा रखना चाहे रख ले, जैसा बनाना चाहे बना ले, जितना दिन रखना चाहे उतना दिन रख ले। ये अपनी स्वतंत्रता है क्या शरीर पर? अगर स्वतंत्रता नहीं है तो शरीर मेरा कैसे? दो बात कर लो, चाहे तो शरीर अपना है तो इसको ठीक से बढ़ा लो, और बना नहीं सकते, रख नहीं सकते तो अपना नहीं है मान लो। दो बात ले तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। अपना है तो अपना अधिकार इस पर कर लो ठीक तरह से। जैसा चाहे वैसे ही कर देंगे, वैसे ही बना लेंगे, वैसे ही रख लेंगे, जितना चाहे उतना रख लेंगे। तो ये तो कर सकते नहीं, इसमें तो सामर्थ्य नहीं है। तो फिर अपना नहीं है मान लो, अपना है ही नहीं तो ठीक है। अधूरा तो ठीक नहीं ना। तो ये अग्निवास में अपना नहीं है,
अपने को मिला है और बिछड़ने वाला है। जैसे रास्ते में चलते चलते कोई आदमी मिल जाए, गाड़ी रास्ता दूर होने पर वो अपने रास्ते जाए, हम अपने रास्ते जाए, तो साथ में चलते उस समय साथ चलते हैं, संबंध हमारा थोड़ा ही उसके साथ मिला हुआ है, बिछड़ जाएगा। ऐसे शरीर है, योग्यता है, धनवत्ता है, विद्या है, ये सब मिली हुई है, बिछड़ जाएगी। तो मिली हुई है, मेरी नहीं है। मेरी होती है वो, मिली हुई नहीं होती। मेरे साथ ही रहती है, मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मेरी है। तो ये मेरी नहीं है। इस बात से निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति। निर्मम होता है उसको शांति मिलती है। अब मेरा है नहीं और मेरा माने तो ये क्या, इसको क्या कहे, बेईमानी के नाम क्या कहे, इसका नाम क्या है? जो अपनी चीज नहीं है उनको अपनी मानना बेईमानी शब्द है, अच्छा नहीं है, शब्द तो बुरा लगता है। और क्या नाम धरे, बताओ, आप बताओ कोई नाम, क्या नाम धरे उसका? हमें हमारा आता नहीं जी। ना तो भूल है, गलती है, बेसमझी है, मूर्खता है, अनजानपना है, ये तो हम कह सकते हैं। पर वो नाम क्या धरे उसका? ये ईमानदारी है क्या? जो अपनी चीज नहीं है उसको अपनी मानना, ये ईमानदारी तो नहीं है, तो बेईमानी है। तो साधन करते हो तो कम से कम बेईमानी तो छोड़ो भाई, कम से कम इतनी तो करो, अपनी चीज को अपनी करो। साधन करें, भजन ध्यान करें, परमात्मा की प्राप्ति चाहे, उनका दर्शन चाहे, तो कम से कम बेईमानी छोड़ देनी चाहिए ना, ईमानदारी तो रखनी चाहिए। ये ईमानदारी नहीं है। ये इनको चाहे तो दे दो प्रकृति को, चाहे दे दो ईश्वर को, चाहे दे दुनिया को। दुनिया को दे दो तो कर्म योग हो जाएगा, प्रकृति को दे दो तो ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान को दो तो भक्ति योग हो जाएगा। अपना मानो तो जन्म मरण योग हो जाएगा, जन्मो मरो, ये रास्ता सीधा होगा। अब जो अच्छा लगेगा बोलेगा, अब अपना मानो तो अपना तो रहेगा नहीं, जन्म मरण होगा, फिर बार बार अपना मानो विश्वास हुई, बार बार मिलेगा, भगवान देगा भी तो अपना मानता ले ले और ले ले, थोड़ा देर जाए फिर दूसरा ले ले, फिर तीसरा ले ले, लेते चले जा, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, ये बात है। तो कम से कम शरीर मेरा नहीं है, किसका है? तो इसका मालिक तो है ईश्वर, और धातु चीज जल के प्रकृति, और वर्तमान में है संसार का। संसार से पैदा हुआ, संसार से पलता है, संसार में रहता है, संसार में लीन हो जाएगा। तो हमारा कैसा हुआ? तो ये हमारा नहीं है। सीधी बात है, माँ बाप से पैदा हुआ और दूसरों से शिक्षा ली, योग्यता ली, तो उनकी सेवा कर दो। उनकी चीज है, माँ बाप की सेवा करो, जिससे योग्यता में योग्यता से सेवा करो। जो चीज मिली है उनका सदुपयोग करो। सदुपयोग करने का अधिकार है, कब्जा करने का अधिकार नहीं है। यहाँ आकर आप बैठ गए, अब ये मकान आपका कहना तो हमारा ही है, क्यों हम बैठे हैं इसमें? तो बड़े आदमी को बैठने को दिया, तुम कब्जा ही कर लिया। ये तो मिला है भाई, बैठने को मिला है, मिली हुई चीज है, रहेगी नहीं, ये तो जाने वाली है। तो इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करो, इस्तेमाल करो ठीक तरह से। चादर है जीनी सदा राम रंग मेरी, कबीर जी ने कहा ये चादर है, 9-10 मास बुनते लगा तो मूर्ख मैली की नहीं। दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जियो की जो धर दी नहीं, बस अब ओढ़ दी फिर रख दिया। तो इसको मूर्ख मैली मत करो भाई, ये मिली हुई चादर है, तो इसको मैली मत करो, शुद्ध रखो, निर्मल रखो इसको। या शरीर की सेवा है,
आचरण शुद्ध करना, चलना फिरना से सब शुद्ध करना, किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, किसी का भी बुरा न करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, आराम देना, ये काम है। तो संसार से मिली है तो संसार की सेवा करो, जिससे मिली है ईमानदारी है उनकी सेवा करो, अपनी मत समझो, अपना काम कर लो। और मकान मिला है तो इसका उपयोग करो, बैठे खूब अच्छी तरह से, खराब क्यों करो इसको ऐसा। तो स्थूल शरीर की सेवा करनी है, सूक्ष्म शरीर की सेवा करनी है, कारण शरीर की भी सेवा करनी है, अपना नहीं मानना है। शरीर के द्वारा संसार का टुकड़ा है ये, संसार छोटा सा घर से, तो संसार की सेवा में लगा जाओ। संसार की सेवा में लगा तो कल्याण हो जाए, प्रकृति को दे दो तो कल्याण हो जाए, परमात्मा को दे दो कल्याण हो जाए, और अपना मानो तो जनमान हो जाए, सीधी सारी बात है। भगवान का अर्पण कर दिया इसमें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, नाथ आपकी चीज आपके समर्पित है। भगवान दिया है शरीर, तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सेवा करो, भगवान की आज्ञा पालन करो, किसी का भी अहित न हो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति करो, सबका भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सब भगवान की भक्त हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को कभी दुख न हो, सबको आराम मिले सब तरह से, ऐसा भाव रखो। सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, निरर्थक न चली जाए, असली लाभ दिए में चली गई तो समय चूकी पुण्य का पछताने मौका है, तो अभी बड़ा सुंदर मौका है इसे लाभ लेने का, तो लाभ ले लो। देव दूसरों की सेवा करके लाभ ले लो और भगवान का भजन करके लाभ ले लो। भगवान के और संसार के माया के बीच में शरीर है, तो संसार की सेवा करो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, जप करो, तीर्थ करो, दर्शन करो, भगवान में लगा दो। भगवान की चीज भगवान में, संसार की संसार, प्रकृति प्रकृति में, कुटुंबियों की चीज कुटुंब में लगा दो। माँ बाप का है तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा न करना बेईमानी हो जाएगी। माँ बाप से सही मिला है, गुरुजनों से पढ़ाई की है, योग्यता मिली है, तो उस योग्यता से उनकी सेवा करो, सुख पहुंचो। अपना भोग भोगना ये ठीक नहीं है, अपनी नई चीज में उसे सुख लेना। एक बात याद आ गई, एक जगह सत्संग हो रहा था, सुनी हुई बात है, तो उसमें राजा भी आया करते, सब प्रजा लोग भी आते, सत्संग सुनाते महाराज। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने ईमानदारी से कमाई हुई खाओ अपने। आजकल ये लोग कई पूछते हैं क्या करें, तो मैं कहता हूँ झूठ लो मत करो, ऐसा तो चले नहीं काम, हमारे देश में ना काम चलेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकेगी। तो सोरी से सोरी बात मैंने बताई, सुगम बात, अपने खाने पहनने में, पीने में, आराम करने में 2 नंबर की चीज मत लो। अपने खरी कमाई का पैसा हो उससे अपना निर्वाह करो, अपनी कमाई का। कमाई हमें है ही नहीं, हम तो व्यापार करते हैं, उसमें झूठ कपट होता है, तो क्या करें। तो मैं उपाय बताता हूँ कि आप दूसरी जगह नौकरी करो तो क्या मिले आपको, 5,000 10,000 मासिक मिलेगा आपको, उससे थोड़ा पैसा दो इसमें। अपने घर में काम करते हो या एक कंपनी है उसमें काम करते हैं, तो 2,000 3,000 का महीना, 4,000 का महीना ले लो, अरे उतना ही
इसके सिवाय फिर और मत लो। अपनी रोटी, अपना कपड़ा, अपना निर्वाह उससे चलाओ। कम से कम अन्न तो बेईमानी का मत खाओ, अन्न तो ईमानदारी खाओ फिर ठीक तरह से। इतना काम ले, उसमें उतना में ही भोजन करो बस। क्योंकि अन्न जैसा खाता है वैसे ही मन बनता है। जैसे तेल का दिया किया जाए तो अंधकार नष्ट हो जाता है, तो काजल पैदा होता है उससे। काले को खाए तो काले पैदा और क्या खाए, अंधेरे को खा जाएगा, पैदा काले हो जाएगा। तो जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। तो अन्न शुद्ध कमाई का खाओ, निर्मल कमाई से पाप का कमाई का नहीं खाएंगे भाई, शुद्ध खाएंगे। तो शुद्ध खाने से अंतर शुद्ध होगा और शुद्ध बातें समझ में आएगी। आज अच्छी अच्छी बातें समझ में आती है पर धारण नहीं होती। जैसे आता है कागज पारो नहीं जैसे पारे कागज में वो पारे को कागज में बांधे तो कैसे बनेगा। ऐसे बिना पात्र के वो चीज ठहरेगी नहीं। तो बेईमानी का अन्न खाने से अच्छी बातें भीतर पैदा नहीं होती, सुनी हुई भी ठहरती नहीं, दिल बैठती नहीं। तो ईमानदारी का अन्न खाओ। तो महाराज ने ऐसे कहा भाई ईमानदारी का अन्न लो। तो एकांत में राजा जी ने पूछा कि महाराज हमारे तो ईमानदारी का है नहीं, टैक्स लेते और सब करते कैसा है। तो आपकी जानकारी में कोई आदमी ऐसा है जो ईमानदारी से है। तो संतान का एक बुढ़िया माई है, वो अपना काम करती है तो वो अपने ईमानदारी का अन्न खाती है, वो सत्संग आती है, बातें हुई महाराज पूछ काम करती है, तो वो ईमानदारी का है। तो राजा जी मामूली भेष दान करके उसकी भिक्षा भी ले गए कि भाई कुछ रोटी दे दे, शुद्ध रोटी मिल जाए तो अंतर शुद्ध हो जाए। तो रोटी देने लगी जनों की माई ये शुद्ध कमाई का है ना, आपकी रोटी शुद्ध कमाई की है। तो बेटा ऐसी शुद्ध नहीं है मेरी कमाई। क्या हुआ माँ जी, मैं ऊन लाती हूँ, उनको ठीक करके और काट करके वो बिक्री कर देती हूँ, उससे मेरे को मिलता है, निर्वाह करती हूँ। तो एक दिन मैंने यहाँ बारात जा रही थी, तो उसका गैस था कोई प्रकाश, उस प्रकाश में ऊन मैंने ठीक करी, इतना पराया हकाया हुआ है भाई। हो जाए ऐसे शुद्ध रोटी नहीं है, इसका दूसरे का हक मिल गया। क्योंकि वो प्रकाश में हमारा हक क्या था, हमारा कोई पैसा नहीं, हमारी बत्ती नहीं, हमारी ये नहीं, तो उसका हक आया हुआ है इसमें। तो इस तरह से दूसरे का हक लगता है, वो अन्न शुद्ध नहीं होता। अपना ही से कमाया हुआ हो वो शुद्ध होता है अपने लिए। इसलिए लोग रोटी बनाकर खाते हैं ना अपने हाथ से, तो फिर शुद्ध हो जाए, फिर हाथ से न खावे। ऐसे कमावे वो शुद्ध हो, फिर हाथ से बनावे शुद्ध हो, फिर पावे तो अंतर शुद्ध हो। तो इस तरह की बात है कि दूसरे का हक आ जाए वो ठीक नहीं है। तो शरीर ये पूरा का पूरा ही दूसरों का है, ये मिला हुआ है, माँ बाप ने दिया है तो मिला हुआ है, इसे काम लो, भजन स्मरण करो, जप करने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए। दो बात खास है मनुष्य की, एक तो संसार की सेवा करे, एक भगवान को याद करे। ये दो काम ऐसे करना है। सुख भोगना का काम यही तनुकार फल विषय ना भाई, सुख भोगना है सारा में करना, ये शरीर का काम नहीं है, इस शरीर का ही नहीं काम है। वो हक ही रहता है, विराग पाया की बात है। तो सेवा करने के लिए शरीर है, बड़ों की सेवा। स्वयं को दो पात्र होते हैं, एक तो पूजनीय है, ब्राह्मण है, माँ बाप है, बड़ के है, वही पूजनीय। एक आरक्षित है, अपाहिज है, बेचारे अंगहीन है, बीमार है, कुटुम्ब रहित है, कोई रहने वाला नहीं, उनकी सेवा दो। दो बात, दो की सेवा, दो खास। तो इस तरह सेवा करो, सुख पहुंचाओ। और सुख पहुंचाते हुए भी अपना हक उसको दिया ऐसा नहीं। जिसको भिक्षा दो
उसका मानो उसी की चीज उसको दे रहे हैं। हमारे पास पड़ी है उसकी, तो है उसी की। अब पता नहीं किसी की है, आ जा मांगना हो तो मालिक से मालिक आ गया, रोटी का मालिक आ गया, भाई अब रोटी मालिक को दे दो, ले जाओ महाराज अपनी रोटी। मैंने दिया, मेरी रोटी नहीं, मेरी रोटी मैं खाऊं खा लेता हूँ, ये महाराज नहीं है, महाराज इसकी है। तो जैसे भगवान को भक्त कहता है परी वस्तु गोविंदा तुम भी मेरे समर्पणे, आपकी वस्तु है नहीं, आपको उसमें बताऊं, ऐसे संसार की चीज है उसको दे दो। भगत फल बोलने के लिए आया, कोई रोटी मांगने को आया, अन्न आया, तो उसी के समझ उसको दे दी। आप भी हमारा, तो हमारी जोखिम मिट गई। जैसे कोई एक आदमी 10,000 रुपया लेकर शहर में गया मेला में, तो दुकानदार से कहा भाई ये हमारी रख दो, वहाँ कोई जेब कतर लेगा नष्ट हो जाएगी तो तुम रख लो। तो वहां रख दी, पीछे आवे जो जाने के लिए जाओ तो उसी की वस्तु उसको दे दो। ऐसे जो भोजन दो, जो कपड़ा दो, तो उसी की धरोहर है हमारे पास। क्यों आप तो अपने खा ही लिए, अपनी तो अपने पहन लिए, दूसरों के तो उसी की है, जो दिया उसी की दे उसको दे दिया। तो अभिमान नहीं होगा अपने में कि हमने दिया, हमने क्या दिया। मेले में आया, उसने रुपये जमा कर दिए और जाता हुआ ले गया, तो आपने दिया वो तो उसी का है। ऐसे उसी की चीज उसको देते हो। तुमको तो हम भोजन कराते हैं, तो बालक बीमार हो जाए और रोटी मांगता है, माँ बाटी नहीं दे सकता, रोटी नहीं दे सकता। माँ वैद्य ने कहता है दो तो मर जाएगा, रोटी मांगता है। तो आपके नहीं है तो बालक को माँ नहीं दे सकती महाराज, आप क्या दे सकते हो। उसी का हक है, उसी की है, आपके पास ले गया तो उसका उपकार मानो कि हमारा ऋण उतर गया। हमारे पास ऋण था, चीज तो थी इनकी, हमने मान ली अपनी, तो अपनी न मानकर उसी की मानकर उसको दे दिया। ये ईमानदारी है। तो इसमें किसी की सेवा करो तो उसी की समझ की सेवा करो। कपड़ा दो तो उसी का ही दे उसको दो, जो कुछ दो उसी का मान उसको दे दो। उसी भाग्य में नहीं कोई मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। चोरी करके आप लाओ तो चोरी में जितना आपका हक है उतना ही मिलेगा, तो चोरी किया हुआ वो बेहक का हो गया, सब का सब मिलेगा आपके हक का ही, आपको मिलने वाला ही मिलेगा। चोरी से अगर मिले तो चोरों का धन बहुत बड़े बड़े मकान होने चाहिए, बहुत इमारत होनी चाहिए, बहुत जमीन होनी चाहिए चोरों के पास में। क्यों नहीं होती, अपन तो है कैसा हो जाए, इस वास्ते अपने नहीं है। तो अपने पास कोई आया मांगने के लिए तो वह नहीं वस्तु समझ उसको दे दिया, पढ़ा जाओ हमारा, ये आपकी वस्तु है, आप ले जाओ। हमारी जोखिम मिटी, नहीं तो आपकी चीज रहती जोखिम रहती। ऐसे करो तो सबकी सेवा करो और सेवा को समझो उसी की सेवा, उसी की ताकत है, उसी की वस्तु है, उसी की वस्तु से उसकी सेवा करते हैं तो निहाल हो जाओगे। अपना मन छूट गया। कारण गुण संगोष सत्यों में जन्म होने में कारण का संग है, तो अपना न मानने संग